हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मेटोरी स्कूल में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग होने वाली है, इससे जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी काउंसलिंग में आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल ना हो जाए। और क्या क्या चीज़ें आपको साथ में लेके जाना है, क्या प्रोसेस होगा, काउंसलिंग कैसी होगी, कैसे आपको स्टेशन चॉइस करनी पड़ेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो कोई चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो बाकी जो भी सीटें अपडेट होती रहेंगी, यानी कि पहली काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें खाली रहेंगी, वो भी मैं शाम को आपको डेली जो वीडियो है वो बना के आपको अपडेट देता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि काउंसलिंग के लिए जो मेरिट लिस्ट जारी की थी, उसके साथ जो सीरियल नंबर दिया गया था तो उसके अनुसार आपने अपनी जो भी डेट बताई गई होगी, जैसे 10 जून को फर्स्ट काउंसलिंग है, तो उसमें जितने भी लड़के या लड़कियों को बुलाया गया है उसके अनुसार आपने 10 जून को काउंसलिंग में जाना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डे काउंसलिंग में जाएंगे उनको तो आराम से जो सीट है वो मिल जाएगी, क्योंकि जो पहली काउंसलिंग होगी उसमें सभी सीटें जो है वो खाली होंगी, तो सभी स्टूडेंट को अपनी अपनी चॉइस के जो स्टेशन है वो मिल जाएंगे। किन बातों का आपने ध्यान रखना है? सबसे पहली बात जो है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर साथ में लेके जाने हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट है 10th क्लास में 60% से अबव नंबर होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में बताए थे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अपना आधार कार्ड, मम्मी पापा का आधार कार्ड, इसके अलावा 10th क्लास का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अपनी कैटेगरी के सर्टिफिकेट अगर कोई है, इनकम सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी आप साथ में ज़रूर लेके जाइएगा। इसके बाद जब आपकी काउंसलिंग होगी तो सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। तो कोशिश करिएगा ओरिजिनल भी साथ में लेके जाइएगा। तो कोई डॉक्यूमेंट्स रह जाएगा तो उसको ऑनलाइन आप व्हाट्सएप पर मंगा के वहाँ पर प्रिंट आउट जरूर निकाल दीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको काउंसलिंग सेंटर में भेजा जाएगा जहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी। वहाँ पर एक प्रोजेक्टर होगा, प्रोजेक्टर पर लिस्ट लगी होगी, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग लिस्ट होगी। तो उसमें आपको स्ट्रीम वाइज जो सीटें हैं वो दिखाई देगी, जैसे जलंधर में मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स की कितनी सीटें हैं, जितने भी मेरिटोरियस स्कूल हैं, 10 मेरिटोरियस स्कूल हैं, उसमें आपको जो सीटें हैं वो दिखाई देंगी। तो इसके अनुसार आपने बताना है, जब आपकी टर्न आएगी, जब आपका नंबर आ जाएगा वहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा, तो आपने जो ऑफिसर वहाँ पे उनको बताना है कि आपने कौन सा स्टेशन चूज़ करना है, यानी कि पहले कौन से मेरिटोरियस में जाना है। तो मान लीजिए आपने जलंधर मेरिटोरियस का नाम ले लिया, फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स। तो आपने वो स्टेशन बता देना है। उसके बाद आपकी यस कर देंगे ऑनलाइन, और उसके बाद आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा कि आपकी जो एडमिशन है वो हो चुकी है। और उससे नेक्स्ट डे आपने उस मेरिटोरियस स्कूल में जाना है और अपनी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो करना है। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है, कई बार जब मैं काउंसलिंग में होता हूँ तो कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना है। वो पहले सेलेक्ट नहीं करके आते हैं कि हमें मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है या कॉमर्स लेना है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोच के आइएगा कि आपने कौन सी स्ट्रीम लेनी है। कई बार क्या होता है कि दो फ्रेंड्स होते हैं, किसी को मेडिकल में सीट चाहिए, किसी को उसके साथ ही सीट चाहिए, और उसको मेडिकल में मिल जाती है बट वहाँ पे मेडिकल की सीटें ख़त्म हो जाती। फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वो अब नॉन मेडिकल लें या किसी और स्कूल में जाएँ या ना जाएँ। तो इसलिए ये आपने बिल्कुल पहले डिसाइड करके जाना है कि आपने कौन से मेरिटोरियस में जाना है और किस स्ट्रीम को चूज़ करना है। फर्स्ट डे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जब सेकंड डे या थर्ड डे या फोर्थ डे की काउंसलिंग होगी, वहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस रह जाएंगी कि काफ़ी सारी सीटें फुल हो जाएंगी। तो आपको कहाँ पर कौन से स्कूल में स्टेशन चॉइस करनी है, तो इसके लिए 2-3 जो स्कूल है वो ज़रूर चूज़ करके जाइएगा। इसके अलावा ये बंद सोचिएगा कि आपका जो डिस्टेंस है वो दूर है, तो कई बार बाद में मेरी माइग्रेशन भी हो जाती है, जिससे कि आप अपने दोबारा से मेरिटोरियस स्कूल में आ सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। एक और चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने काउंसलिंग पे समय पर पहुंच जाना है। 9 बजे का टाइम है तो आपने सुबह 9 बजे पहुंच जाना है, वहां पर अपनी रिपोर्टिंग करनी है। इसके अलावा ये बात का आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 10 को है, 12, 13 या 16 को है। और अगर आपकी काउंसलिंग जो है वो 10 को है और आप बाद में 12 जून को काउंसलिंग सेंटर में जाएंगे तो आपकी काउंसलिंग बिल्कुल नहीं होगी, आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लेट जाएंगे तो आपसे पहले जो स्टूडेंट होंगे उनको स्टेशन चॉइस जो है वो मिल जाएगी। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, इसलिए आपने सबसे पहले काउंसलिंग टाइम पे पहुंच के अपनी रिपोर्टिंग करनी है ताकि उनको पता चल जाए और आपकी जो अटेंडेंस है वो लग जाए। क्योंकि जब हम काउंसलिंग में होते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग
जो स्टूडेंट की है वो करते हैं, उनकी अटेंडेंस लगा देते हैं, ताकि उनका नाम जो है वो जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे आपका नाम जो है वो शो हो जाता है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, तो आपका नाम काउंसलिंग में शो नहीं होगा और आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। ये कुछ बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है काउंसलिंग में जाने से पहले। बाकी जब काउंसलिंग हो जाएगी, फर्स्ट डे की काउंसलिंग होगी, तो उसके बाद जो भी वैकेंट सीटें रह जाएंगी उसकी जो अपडेट है वो मैं आपको साथ ही साथ प्रोवाइड करता रहूँगा। कौन से मेरिटोरियस स्कूल में कितनी सीटें रहेंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि कितनी सीटें रह गई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है, जितनी सीटें उससे ज़्यादा स्टूडेंट बुलाए गए हैं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि वहाँ पे आने के बाद उनको चॉइस का मेरिटोरियस स्कूल नहीं मिलता है और वो मना कर देते हैं। कई बार किसी के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं, कई बार कोई और प्रॉब्लम होती है, तो जिसके कारण स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आती है, उनको सीट नहीं मिल पाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टूडेंट होते हैं उनको एडमिशन जो है फॉर्म मिल जाती है। इसलिए जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई, जो भी मैंने आपको बताई हैं बातें, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आपकी जो एडमिशन है काउंसलिंग में जाके आपको आसानी से स्टेशन अलॉटमेंट जो है वो हो जाए और उससे नेक्स्ट डे आपने मेट्रो स्कूल में जाके अपनी एडमिशन जो है वो करवा लेने। तो ये थी आज की वीडियो में, ये सारी अपडेट थी। जल्दी मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।